प्रिय साथियों, प्रिय आत्माएं, आज हमारे सामने एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विषय है, प्रेम की महत्वपूर्णता, जिसका महत्व सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को दिशा देती है, ताकि हम सभी एक उच्च स्तर पर पहुंच सकें। प्रेम उसकी शानदार रूपों में सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसा शक्ति है जो हमारे जीवन को आकार देती है, बांधती है विभाजनों को और हमें एक उच्च अवस्था की ओर प्रोत्साहित करती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाती है और हमें उसके माध्यम से उसके मार्ग का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। हम भगवान कृष्ण के शिक्षणों को समझने का प्रयास करेंगे, जो हमें प्रेम के मार्ग की प्रेरणादायक महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। श्री कृष्ण हमारी आत्माओं के शब्दों के रथचक्री ने अपने जीवन, अपने शब्दों और अपने कर्मों के माध्यम से प्रेम के दिव्य आदर्श का परिचय किया। उनका जीवन उनके प्रेमिकाओं, राधा, उनके भक्तों के साथी और उनके उपदेशों के माध्यम से हमें प्रेम की अद्भुत शक्ति के बारे में अनमोल ज्ञान प्रदान करता है। आइए हम उनके शब्दों के माध्यम से उनके प्रेम के मोटिवेशनल संदेश को समझते हैं, जो हमें जीवन में प्रेम की महत्वपूर्णता की दिशा में प्रेरित करता है। प्रेम जीवन का सार है, श्री कृष्ण का यह संदेश है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि प्रेम एक मौलिक शक्ति है जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधती है। जैसे सूर्य की किरणें दुनिया के हर कोने को जगमगा देती है, प्रेम हमारे भीतर की किरणें हैं जो हर दिल को जोड़ती है। यह सर्वोत्तम ऊर्जा है जो हमारे अस्तित्व को जीवंत करती है और हमें हमारी उच्चतम संभावनाओं की ओर प्रेरित करती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम वह प्राथमिक शक्ति है जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधती है। जैसे सूर्य की किरणें दुनिया के हर कोने को प्रकाशित करती है, प्रेम भी हमारे अंदर बटोरी हुई है, हर दिल को जोड़ती है। यह श्रेष्ठ ऊर्जा है जो हमारे अस्तित्व को जीवंत करती है और हमें हमारे उच्चतम संभावनाओं की ओर प्रेरित करती है। राधा के साथ श्री कृष्ण के रिश्ते दिव्य प्रेम का एक आदर्श है। उनकी प्रेम की कहानी भौतिक सीमाओं को पार करती है और दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करती है। उनका प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण से नहीं बल्कि आत्माओं के एकत्रण की एक ऐसी संगम है जो सभी को प्रवेश करता है, सभी को समेटता है और सभी में मौजूद सार्वभौमिक ऊर्जा से मिलता है। श्री कृष्ण की राधा के प्रति भक्ति हमें यह संदेश देती है कि प्रेम कोई सीमाएं नहीं जानता, यह निष्पक्ष है, अतीत और शाश्वत है। उनका प्रेम हमें यह बताता है कि सच्चा प्रेम हमें प्राकृतिक चिंताओं को पार करके दिव्य संयोजन की उन्मुखी दिशा में ले जाता है। गोपियों की भक्ति श्री कृष्ण के प्रेरणा स्रोत के रूप में उनके प्रेम की अद्वितीय शक्ति को प्रदर्शित करती है। जब श्री कृष्ण ने अपनी मोहक वेणु बजाई, गोपियां ने अपने प्राकृतिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर जंगल में नृत्य किया, प्रेम की ध्वनि में मग्न हो गई। जब कृष्ण ने अपनी मोहक बांसुरी बजाई, गोपियां ने अपने भौतिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ दिया और प्रेम के संगीत में नृत्य किया। यह सिद्ध करता है कि सच्चे प्रेम की आवश्यकता है समर्पण की आत्मा की, भयों की, सभी की बाधाओं की आत्मा की और विश्व की और अपने हृदय का खोलने की। गोपियों का प्रेम पवित्र और निष्कल्मष था, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि प्रेम का मार्ग हमारी स्वाधीनता की पीठ छोड़कर हमें विश्व में उत्तरोत्तर बढ़ने की क्षमता देता है। कृष्ण के राधा के साथी बनने का संदेश दिव्य प्रेम की उदाहरण स्वरूप है। उनकी प्रेम कहानी पृथ्वीय सीमाओं को पार करती है और दिव्यता के क्षेत्र में प्रवेश करती है। उनका प्रेम केवल भौतिक आकर्षण में सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एकता है, सभी को पार करने वाली विश्वजगत की ऊर्जा के साथ एकीकरण है।
कृष्ण की राधा के प्रति उनकी भक्ति उनका संदेश है कि प्रेम कोई सीमा नहीं जानता है, यह निष्पक्ष, असीमित और शाश्वत होता है। उनका प्रेम हमें दिखाता है कि सच्चे प्रेम से हम उद्देश्यों की ओर नहीं बढ़ते हैं, बरंदाजियों और सभी बाधाओं को त्यागते हैं और दिव्य संयोजन की भोगमयता को महसूस करते हैं। यह हमें यह विचार दिलाता है कि सच्चे प्रेम के लिए आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है, एक आत्मा का समर्पण, डरों का समर्पण और उन सभी की समर्पण की आवश्यकता होती है जो हमें पीछे खींचते हैं। गोपियों का प्रेम शुद्ध और निःस्वार्थ था, जो हमारे विचारों को छोड़ने और ब्रह्मांड की ओर अपने हृदय का खोलने की आवश्यकता होती है। कृष्ण की शिक्षाएं हमें कार्य में प्रेम की आत्मा को बताती है। प्रेम न केवल शब्दों या भावनाओं में सिमटा होता है, यह एक शक्ति है जो हमें सभी के उन्नति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हम जब प्रेम के साथ कार्य करते हैं, परिणामों के प्रति आसक्ति के बोझ के बिना हमारे कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। प्रेम जब हर क्रिया में घुले मिले आम को दिव्य में बदल देता है। कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि पर अर्जुन को दिए गए दिव्य परामर्श में कृष्ण ने जीवन के चुनौतियों में प्रेम की भूमिका को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे बिना परिणामों में आसक्त न हो, जिससे यह साबित होता है कि प्रेम धार्मिक क्रियाओं के पीछे की ताक में होता है। हमारे जीवन में भी जब हम अपने कार्यों में प्रेम को मिलाते हैं, तो हम संघटनाओं, भयों और संदेहों को पार करते हैं, प्रेम के वीरता के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्ण का जीवन भिन्नताओं को पिघलाने की प्रेम की क्षमता की प्रतिमूर्ति है। वह सबके लिए एक दोस्त थे, जाति और सामाजिक नियमों के पार। उनका सुदामा के साथ और द्रौपदी के प्रति स्नेह उनका संदेश है कि प्रेम दीवारों को पार करके हर दिल की भगवानता को देखने की क्षमता देता है। एक दुनिया जो अक्सर भिन्नताओं द्वारा विभाजित होती है, कृष्ण का प्रेम हमें हर आत्मा में अंतरात्मा की पूर्वगत दिव्यता को देखने की क्षमता दिलाता है। समापन में कृष्ण के प्रेरणादायक भाषण से हमें सदियों तक चलने वाले एक सनातन सत्य का संदेश मिलता है, जिससे हमारे भीतर उत्साह की आग जलती है। प्रेम उसके सभी रूपों में हमारे अस्तित्व का वास्तविक रूप है। यह हमें सीमाओं को पार करने, दिव्य को गले लगाने और सकारात्मक परिवर्तन के संवाहकों बनने की क्षमता प्रदान करता है। कृष्ण के शिक्षानुसार प्रेम केवल भावना नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को परिवर्तित कर सकती है। जैसे कृष्ण का प्रेम जीवनों को परिवर्तित किया, वैसे ही हमारा प्रेम दूसरों को प्रेरित और ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हमारी मार्गदर्शिका होने के रूप में प्रेम को हमारी प्रेरणा स्रोत बनने दीजिए, हमारे अटल प्रेमपत्र बनने दीजिए और हमारे अंतिम उद्देश्य को बनाने दीजिए। समापन में श्री कृष्ण का प्रेम के विषय में मोटिवेशनल भाषण युगों युगों तक गूंजता रहेगा, हमारे अंदर प्रेरणा की ज्वाला को प्रकट करता रहेगा। प्रेम उसकी सभी प्रारूपों में हमारे अस्तित्व का आधार है। यह हमें सीमाओं को पार करने, दिव्य को ग्रहण करने और सकारात्मक परिवर्तन के स्रोत के रूप में काम करने की शक्ति प्रदान करता है। हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनी स्मृति में रखते हुए याद रखें कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को परिवर्तित कर सकती है। जैसे कि श्री कृष्ण का प्रेम जीवन को परिवर्तित किया, हमारा प्रेम भी प्रेरित करे और हमारे आसपास की दुनिया को उत्तरोत्तर उत्तरित करे। चाहे प्रेम हमारी मार्गदर्शिका हो, हमारा अटूट दिशानिर्देश हो या हमारा आखिरी उद्देश्य हो, हमें याद रखना चाहिए कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को परिवर्तित कर सकती है।